आदि शक्ति राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा की जय हो। यह स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर कार्य को सिद्ध करने वाला है, अभीष्ट लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है, व्यापार वृद्धि कराने वाला है। शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से इसका महत्व विवाह कार्य के लिए बताया गया है। यदि किसी कन्या का विवाह मनोवांछित वर के साथ नहीं हो पा रहा, उसके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि किसी वर के साथ उसका विवाह हो जाए, परंतु उसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो इस स्तोत्र का निरंतर श्रवण करने से या पाठ करने या करवाने से, अनुष्ठानिक विधि से पाठ करवाने से या सामान्य रूप से पाठ श्रवण से या पाठ करने से निश्चित रूप से उसी वर के साथ कन्या का विवाह हो जाता है। या कोई लड़का चाहता है कि किसी अमुक कन्या के साथ उसका विवाह हो जाए, उसके परिवार के भी चाहते हैं, परंतु विघ्न आता है या कुंडली में अनेक प्रकार के दोष पड़े हुए हैं, तो इस स्तोत्र का निरंतर पाठ और श्रवण करने से निश्चित ही उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आइए माँ भवानी के चरणों में नमन करते हुए इस आनंद लहरी स्तोत्र का श्रवण करते हैं। ओम भवानी स्तोत्रं त्वां प्रभवतिर्चतुर्भिन्न वदने प्रजान्यामि साना स्तपुरमथनः पंचभिरपि न खड्भिर्सेनानि दशशतमुखिर्प्याहितपतिं तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः घृतः क्षीरा द्राक्षा मधुरिमाकैरपि पदैर्विशेष्यानाखेयो भवति रसनामात्र विषयः तथान्ते सौन्दर्यं परमश्रवदृगमात्र विषयः कथांकाराम्बुमः सकल निगमा गोचर गुणे मुखे ते ताम्बूलं नयन युगलिका जलकला ललाटे काश्मीरं विलसत गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटी परतोकट तटे हाटकमयी नमामि त्वां गौरे नगपति किशोरे मविरतां विराजन मंदारा द्रुम कुसुमहारा स्तन तटी नदद वीणा नादा श्रवण विलसत कुंडल गणा नतांगी मातंगी रुचिर गति भंगी भगवती सती शंभोरंबो रोह चटुल चक्षुर विजयते नवीनार्काभ्राजन् मणिकनक भूषा परिकते ओम वृतांगी सारंगी रुचिर नयनांगी कृतश्रवा तड़ित पीता पीतां वरललित मंजीर सुभगा ममः पर्णः पूर्णा निरवधि सुखेरास्तु सुमुखी हिमाद्रि संभूता सुललित करे पल्लवयुता सुपुष्पा मुक्ता भी भ्रमर कलिता चालक भरे कृतः स्थाणु स्थाना कुछ फल नता सूक्त सरसा रुजाम हंति गंति विलसति चिदानंद लतिका सपर्णामाकीर्णं
कतिपय गुणे साधरमेह श्रयन्तन्ये वल्लीं मम तु मथुरेवं विलसति अपर्णिका सेव्या जगति सकले यत परिव्रता पुराणोऽपि स्थाणु फलति किल कैवल्यपदवीं विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नाय जननीं त्वमर्थानां मूलं धनधनमिनीयान्ध्रिकमले त्वमादि कामानां जननी कृतकन्दर्पविजये सतां मुक्ते बीजं त्वमसि परम ब्रह्म महिषीम् ओम प्रभुतासक्तस्ते यदपि न ममालोलमनस त्वयः तु श्रीमत्या सदयमवलोक्योऽहमधुनां पयोदापानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे भ्रशं शङ्कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मति कृपापाङ्गलोकं वितरतरसा साधुचरते न ते योक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदिष्टं दध्यादनुपदमहो कल्पलतिकां विशेषा सामान्ये कथिमितरवल्ले परिकरये महान्तां विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्येवाश्रित मेहमया देवत मुमे तथापि त्वत्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालम्बो दरजननिकां यामि शरणं तयः स्पर्शे लगनं शवदि लभते हेमपदमिं यथा रथ्यः पाथः शुचि भवति गङ्घोघमिलितं तथा तत्पापेरति मलिनमन्त मम यदि त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत विमलं त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियम त्वमर्था नामीक्षा धिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहु प्राञ्चा कमलभवनाध्यास्त्वयि मना त्वदासक्तं नक्तं देवमुचितमीशान कुरु तत् ओम स्फुरन्नानहरत्न स्फटकमयि भेति प्रतिफल त्वदाकारं चक्ष सकलधरं कलासौघशिखरं मुकुन्द ब्रह्माण्ड प्रभृति परिवारं विजयति तवागारं रम्यं त्रिभुवन महाराज गृहिणीं निवासा कैलासे विधिशतमखाध्यायी स्तुतिकरा कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटा सिद्धिनिखरः महेशा प्राणेश तदवनिधराधीश तनये न ते सौभाग्यस्य कच्चिदपि हेमनागस्ति तुलना प्रखौ वृद्ध्यो यानं विषमसनमासा निवसनं श्मशानं क्रीडाभू भुजगनिहवो भूषणविधि समग्रा सामग्री जगति विदितेवं स्मररिपौ यदेतस्यैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यमहिमां
अशेषा ब्रह्मांड प्रलय विधि नैसर्गिक मति श्मशाने श्वासीना कृत भसित लेपा पशुपते दधौ कंठे हाला हलमखिल भूगोल कृपया भवत्या संगत्या फलिमिति च कल्याणि कलये त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोकपरया वियेद्वासीद् गंगा जलमय तनुशैलतने तदेतस्या स्तंभा वदन कमलं वीक्ष कृपया प्रतिष्ठा मातन्वा निज सिर सेवासेन गिरिशा। ओम विशाला श्री खंडा द्रव मृद मदाकीर्ण धूषण प्रसूना व्यामेस्त्रम भगवती तवाभ्यांग सलिलम समादाय सृष्टा चलत पद पांसु निज करे समाधाते सृष्टम विबुध पुर पंकेरोहदृशाम बसंते सानंदे कुसुमितलताभि परिव्रते स्फुरन्नाना पद में सरसी कलहंसाली सुभगे सखी भी खेलंती मलय पवनांदोलित जले स्मरे द्वाम तस्या ज्वर जनित पीड़ा पसरती। जय मां कात्यायनी। इस स्तोत्र का निरंतर जाप और श्रवण करने से, पाठ करने से मां आदिशक्ति जगदम्बा ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से सभी प्रकार के अभीष्ट, सभी प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं। विशेषतः वर प्राप्ति के लिए इसका महत्व तीव्र बताया गया है। तो भगवान आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में जाकर के मन लगा करके इस मंत्र को श्रवण करें या पाठ करें और वाचन समय पर केवल माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाए रहें, उनसे मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि हे माँ हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति हमें हो सके, हमारे अभीष्ट की प्राप्ति हमें हो, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से मनोकामना व्यक्त करने से निश्चित रूप से माता भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका जो भी मनोरथ है वह सिद्ध हो जाएगा।